शिव पार्वती जी की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि मैं देख रही हूँ कि पृथ्वी पर जो व्यक्ति पहले से ही दुखी हैं वह और भी दुखित होते जा रहे हैं, और जो व्यक्ति शुरू से सुख में हैं उन्हें कभी दुख नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है प्रभु? भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए पार्वती जी को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने मानव रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास रहने लगे। संध्या के समय भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं तो हमें यहाँ के नियमों का पालन करते हुए यहाँ खाना बनाना होगा। इसलिए मैं खाना बनाने के लिए सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हा बनाने की व्यवस्था करो। भगवान शिव के जाते ही माता पार्वती खाना बनाने के लिए चूल्हा बनाने की तैयारी करने लगी, जिसके लिए उन्हें ईंटों की आवश्यकता थी, जिसके लिए वह बाहर से ईंटें लेने गई। तभी उन्होंने देखा कि गांव के कुछ मकान जर्जर हो चुके थे और वह कभी भी ढहने ही वाले थे। इसलिए उन्होंने उन मकानों से ईंटें ले आई और अपना चूल्हा तैयार करने लगी। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। खाली हाथ उन्हें देख माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, फिर भोजन कैसे बनेगा? भगवान शिव बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान शिव ने ईंटों को देख माता पार्वती से जानना चाहा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे मकान हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिस वजह से उन मकानों की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। इसलिए मैं उन्हीं जर्जर मकानों में से ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान शिव ने फिर कहा, वो मकान तो पहले से ही खराब थे और तुमने जाकर उनमें से ईंट निकालकर उन्हें और खराब कर दिया। तुम चाहती तो ईंटें उन सही मकानों की दीवारों में से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु उन सही घरों में रहने वाले लोगों ने अपने घर का रख रखाव बहुत ही सही तरीके से किया है, इसलिए उनके घर की दीवारें मजबूत और सही से हैं, इसलिए वो घर सुंदर भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन सही घरों की सुंदरता को बिगाड़ना मैंने उचित नहीं समझा। भगवान शिव बोले, पार्वती यही तो तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, मतलब कि सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूती और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उनकी एक ईंट भी निकालने न पाए। कभी भी अच्छे कर्मों का फल बुरा नहीं मिलता है। अगर फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है तो ये आपके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल होगा। प्रिय दोस्तों, अच्छे काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करें और उसी पर चलें। हमेशा अच्छे कर्म करें। जीवन में हमेशा सही रास्ते का चयन करें और उसी रास्ते पर आगे बढ़ें।